नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन से हम टॉपिक वाइज सीरीज चला रहे हैं, जिसका ये 5वां वीडियो है इस सीरीज का, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट 25 MCQs के बारे में इस वीडियो हम चर्चा करेंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में मंगलयान ने किसकी तस्वीरें ली हैं? मंगलयान ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, उसकी तस्वीरें हाल ही में मंगलयान ने भेजी हैं। फोटो हम देखते हैं स्क्रीन पर। पहले ये है मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मंगलयान मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM के रूप में जाना जाता है, ने हाल ही में फोबोस का फोटो भेजा है। फोबोस जो कि मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह है, जिसके चित्र हाल ही में मंगलयान ने लिए हैं। इसरो द्वारा 3 जुलाई 2020 को यह चित्र साझा किए गए थे। फोबोस की जो पिक्चर भेजा गया है, यह मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन द्वारा 4200 किलोमीटर की दूरी से ली गई थी। मंगलयान मिशन को गौरतलब है कि 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया था। इस मिशन को रॉकेट PSLV C-25 के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने OFAC 16 नामक एक स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है? OFAC 16 नामक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इजराइल देश ने हाल ही में OFAC 16 नामक एक स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यहाँ आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इसकी, OFAC 16। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सेंटर इजराइल में पामाचिम एयरबेस के एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित सावित रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में एक नए स्पाई सैटेलाइट, जो कि इसका नाम रखा गया है OFAC 16 का, सफल लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए OFAC 11 इजरायली जासूस उपग्रह के बाद पहला सफल प्रक्षेपण किया गया है इजराइल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? अमेजोनिया 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यानी कि ब्राजील देश का है यह उपग्रह अमेजोनिया 1, जिसे इसरो ने हाल ही में लॉन्च करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में इसको लोड किया जाएगा। इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया था। यह पृथ्वी अवलोकन वाला उनका पहला उपग्रह होगा। PSLV द्वारा लॉन्च किया जाने वाला अमेजोनिया 1 उपग्रह अमेजन के वनों की कटाई की निगरानी अवलोकन करने में मददगार साबित होगा। हाल ही में अमेजन क्षेत्र में लगी आग के बाद इस उपग्रह की भूमिका देशों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एपस्टार 6D एक वाणिज्यिक उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? एपस्टार 6D। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हाल ही में चीन ने एपस्टार 6D एक वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, चीन ने हाल ही में 9 जुलाई को सीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की लॉन्च पैड 3 से संचार उपग्रह एपस्टार 6D को लॉन्च किया है। कास्ट चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी यानी जो चाइना एरोस्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी है, जिसने हाल ही में वाणिज्यिक उपग्रह एपस्टार 6D को विकसित किया है। एपस्टार 6D एक सैटेलाइट का उपयोगकर्ताओं के लिए, साथ ही भारत और प्रशांत क्षेत्र में विमान और समुद्री मार्गों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली वॉइस और ब्रॉडबैंड डेटा सेवाओं को प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? उस देश का क्या नाम है जिसने हाल ही में अपना होप मार्स मिशन को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा हाल ही में अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। इस मिशन की मदद से UAE का लक्ष्य पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालातों का अध्ययन करते हुए
मार्टिन वातावरण की पूरी जानकारी हासिल करना होगा। जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से यूएई के जो समय अनुसार इसको लाल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था। मानव रहित होप मंगल मिशन के साथ बाद फरवरी 2021 तक यह मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है। यानी कि जो होप जो कार्य है लॉन्च किया गया है ये मिशन, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का एक पहला मंगल मिशन है, यह जापान की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है। मंगल के लिए भेजे गए इस होप मिशन को एमिरेट्स मार्स मिशन के रूप में जाना जाता है। यूएई के राष्ट्रपति वर्तमान में है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। यूएई की राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा वहां की है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सैन्य संचार उपग्रह। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। NSS-2 नामक एक सैन्य संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया हाल ही में दक्षिण कोरिया के द्वारा। यहाँ स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं NSS-2। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह जो कि सेना, नौसेना और वायुसेना उपग्रह सूचना प्रणाली NSS-2 लॉन्च किया है। उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके अमेरिकी अंतरिक्ष फर्म स्पेसएक्स के द्वारा इसको भू स्तर स्थानांतरण कक्षा में रखा गया था। यह प्रक्षेपण अमेरिका के फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल सैन्य हवाई स्टेशन से इसको किया गया था। इस प्रक्षेपण के साथ ही दक्षिण कोरिया एक सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है। स्पेसएक्स जो कि एक अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी है, उसने हाल ही में दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य संचार उपग्रह NSS को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका क्या नाम है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुवस्त्र नामक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है हाल ही में भारत ने। यहाँ स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इसका, ध्रुवस्त्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। 22 जुलाई को हाल ही में अपनी स्वदेशी विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है भारत ने। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज जो कि ITR कहते हैं, लॉन्च पैड 3 से इसको लॉन्च किया गया था। ध्रुवस्त्र हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने इसको विकसित किया है। ये दुनिया में सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वतंत्र मंगल मिशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1, यानी कि तियानवेन-1 नामक एक स्वतंत्र मंगल मिशन लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। तियानवेन-1 मार्च लॉन्च, यहाँ देख सकते हैं आप, मार्च के लिए लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, चीन ने हाल ही में स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन-1 का सफल लॉन्च कर दिया है। दक्षिण चीन के हैनान प्रांत स्थित वेसोंग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टन वजनी अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 को लॉन्च किया गया। इससे पहले चीन ने 2011 में रूसी रॉकेट के जरिए मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिन ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में एक खराबी के कारण यह मिशन फेल हो गया था। अब इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है चीन के द्वारा, इसका नाम है तियानवेन-1। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के बीच में ही किस कंपनी ने इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास बनाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्पेसएक्स, जो कि एक अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स है, जिसने हाल ही में कोरोना वायरस के बीच में ही इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास बनाया है, स्पेसएक्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, देशों में फैले कोरोना वायरस के बीच में ही अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा है। इन दोनों ही व्यक्तियों को जो है, यह एक पहली निजी रॉकेट कंपनी बन गई जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा हो। उनके दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों के नाम है डॉग हर्ले और दूसरे का नाम है बॉब वेहनकेन नामक 2 अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको हाल ही में अंतरिक्ष में भेजा है स्पेसएक्स कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? उस देश का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, वो रूस के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है, वो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा।
ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रूस ने हाल ही में इस वर्ष के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सैटेलाइट आर्कटिका एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह होगा। इसका नाम रखा जाएगा आर्कटिका एम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B नामक एक रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। हाल ही में चीन के द्वारा लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CNSA ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। CNSA के अनुसार यह परीक्षण अंतरिक्ष यान 8 मई को इनर मंगोलिया ऑटोनोमस क्षेत्र में निर्धारित जगह पर सफलतापूर्वक इसको उतारा गया था। चीन ने 5 मई को दक्षिणी चीन के दक्षिण प्रांत हेनान के वेंचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के चालक दल के बिना एक नए अंतरिक्ष यान का परीक्षण संस्करण को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11 मई को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया था? 11 मई को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 मई को संपूर्ण भारत में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था 11 मई को। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत की विज्ञान में दक्षता और प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्रीय गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का भी याद करता है। उल्लेखनीय है कि 11 मई 1998 को पोखरण जैसलमेर जो कि राजस्थान में है परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महिला रोबोट का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भारत के गगनयान मिशन पर जाएगी? उस महिला रोबोट का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। व्योमित्र नामक एक महिला रोबोट जो कि भारत के गगनयान मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाएगी। इसका फोटो देख सकते हैं, व्योमित्र। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। पहली महिला ह्यूमनॉइड रोबोट यानी कि इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट जिसका नाम व्योमित्र है, ये 7 दिन की उड़ान के लिए अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोबोट जाएगा। गगनयान मिशन जो कि पहला भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है और अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किस क्षेत्र के ऊपर बना हुआ था जो इसके हाल ही में स्वतः बंद होने की घोषणा वैज्ञानिकों ने की है? सबसे बड़ा ओजोन छिद्र वो किस क्षेत्र के ऊपर था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर यह ओजोन छिद्र था जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों ने स्वतः इसके बंद होने की घोषणा की है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे बड़ा छिद्र था यह ओजोन छिद्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बना हुआ था। ओजोन छिद्र अपने आप बंद हो गया है और यूरोपीय संघ के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी जानकारी भी दी गई है CMS के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप बनाने की घोषणा की है? किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नासा, जो कि अमेरिकी की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्टेमिस बेस कैंप बनाने की घोषणा की है चंद्रमा पर नासा के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नामक जो संस्था है नासा जिसे कहते हैं, ये 2024 में चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप स्थापित करेगा और नासा जो कि चांद की सतह पर पहली महिला और एक आदमी को भी भेजेगा। आर्टेमिस मिशन सौर प्रणाली की आगे की खोज के लिए कदम महत्वपूर्ण रूप में काम करेगा और अगले पड़ाव में यह मंगल से पहले प्रौद्योगिकियों और रोबोटों के परीक्षण के लिए प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, नासा के किस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है? सक्सेसफुल फेलियर, उस अभियान का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी है। अपोलो 13 नामक एक मिशन था नासा का जिसे सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इसमें अपोलो 13 का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं।
राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा ने एक तीसरे क्रू मिशन को 11 अप्रैल 1970 को लॉन्च किया गया था, जिसे सक्सेसफुल फेलियर के रूप में माना जाता है। चूंकि मिशन को चंद्रमा के लिए मार्ग दिया गया था, लेकिन मिशन पूरा नहीं कर सका और ऑक्सीजन और पीने योग्य पानी की कमी के बावजूद चालक दल को पृथ्वी पर वापस लाने में सफल रहा था। मिशन को सफल विफलता यानी कि सक्सेसफुल फेलियर के रूप में कहा जाता है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और स्थापना इसकी 1958 में की गई थी, नासा की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी अनाक क्रकताऊ किस स्थान पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है अनाक क्रकताऊ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में स्थित है अनाक क्रकताऊ नामक एक ज्वालामुखी। आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इसका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ज्वालामुखी अनाक क्राकटू इंडोनेशियाई प्रांत लैम्पुंग में स्थित है और सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच स्थित है। यह सुंदा जलडमरू मध्य स्थित है और 1883 के ज्वालामुखी विस्फोट के लिए प्रसिद्ध है, जिसने पृथ्वी की जलवायु को धूल और राख के प्रसार के कारण बदल दिया था। अनाक क्राकताऊ ज्वालामुखी हाल ही में फट गया है और इंडोनेशिया के लैम्पुंग प्रांत में ज्वालामुखी राख को बाहर निकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? मिसाइल टॉरपीडो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाल ही में अमेरिका ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की कीमत वाली टॉरपीडो मिसाइल की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, अमेरिका ने हाल ही में भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है। हार्पून मिसाइल की लागत जो कि 92 मिलियन डॉलर है और टॉरपीडो की कीमत 63 मिलियन डॉलर के आसपास है। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका फोटो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नूर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ईरान के द्वारा हाल ही में एक सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ईरान ने हाल ही में एक सैन्य उपग्रह नूर नामक एक उपग्रह को लॉन्च करने में सफलता हासिल की है। इस सैन्य उपग्रह नूर को केंद्रीय रेगिस्तान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ईरान, जिसकी राजधानी तेहरान है, और ईरान के राष्ट्रपति वर्तमान में हसन रूहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का क्या नाम है? हमने इसके बारे में पहले देख लिया है। तियानवेन-1 नामक अभियान है चीन का, जो कि चीन का पहला एक स्वतंत्र मंगल मिशन है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष संगठन ने अंतरिक्ष में एक साथ 60 इंटरनेट बीमिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं? उस अंतरिक्ष संगठन का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेसएक्स कंपनी है, जो कि एक अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी है। उसने हाल ही में 60 इंटरनेट बीमिंग उपग्रह एक साथ लॉन्च किए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, स्पेसएक्स ने हाल ही में 22 अप्रैल 2020 को अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट बीमिंग उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया था। कंपनी ने लगभग 12,000 उपग्रहों को अंतरिक्ष में रखने और अंतरिक्ष से वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने की योजना बनाई है। स्पेसएक्स एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय अमेरिका के हैथॉर्न कैलिफोर्निया में है। नासा का मुख्यालय जबकि है वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाले छेद के स्वतः बंद होने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर एक सबसे बड़ा छिद्र था, जो कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर था, जिसे हाल ही में बंद होने की घोषणा की गई है वहां के वैज्ञानिकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने 30 मार्च 2020 को सनराइज मिशन की शुरुआत की है? सनराइज मिशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नासा के द्वारा हाल ही में सनराइज मिशन की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइडेंट 2 नामक परमाणु हथियार ले जाने में संपन्न एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? ट्राइडेंट 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिकी नौसेना के द्वारा ट्राइडेंट 2 नामक एक परमाणु हथियार ले जाने में संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में 328 दिन रहकर धरती पर लौटी अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है, जिनको अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भेजा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी है, क्रिस्टीना कोच, जो कि अंतरिक्ष में 328 दिन रहकर
पृथ्वी बलौटी हैं, उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी सीरीज का वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो जरूर लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो तो। पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारे पीडीएफ एक ही जगह पर उपलब्ध मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।